नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसकी चर्चा हमने आपसे पहले 3 बार की है। 3 बार कब से शुरू की है? आपको याद होगा, आज से 2 महीने पहले लगभग मार्च के अंत में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, जो द हेग में स्थित है, उसके द्वारा पुतिन को क्रिमिनल अनाउंस किया गया था। किस बात का? इस बात का कि यूक्रेन जो वॉर हुआ उसमें बच्चों को ले जाकर अपहरण किया गया, रशिया उनको जबरन ले जाया गया। इसलिए पुतिन को वॉर क्रिमिनल डिसाइड करते हुए उन्हें अरेस्ट वारंट जारी करके कहा गया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। इस आधार पर बड़ा सवाल बना कि जब पुतिन इंडिया आएंगे तो क्या वो गिरफ्तार हो जाएंगे? हमने जवाब दिया कि इंडिया इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता क्योंकि भारत ने आईसीसी के अंदर सिग्नेचरी के रूप में साइन नहीं किया हुआ है, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो 123 सदस्य राष्ट्र हैं उनमें हम नहीं हैं। इसलिए हमारे पास पुतिन सेफ है। मामला सेटल हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर मुद्दा बनने लगा। मुद्दा क्या बना कि साहब पता चला कि अगस्त में ब्रिक्स देशों की, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका शामिल हैं, इनकी बैठक होने वाली है। कहां होने वाली है? अगस्त 2023 में साउथ अफ्रीका के अंदर होने वाली है। ऐसी स्थिति में फिर खबर बनकर आई कि क्या पुतिन दक्षिण अफ्रीका जाएंगे तो दक्षिण अफ्रीका में गिरफ्तार हो जाएंगे क्या? अब यह सवाल क्यों बनता है? क्योंकि इस बार दक्षिण अफ्रीका आईसीसी का मेंबर देश है। जिस प्रकार से हम मेंबर नहीं थे तो हम गिरफ्तार नहीं कर पाए या नहीं कर सकते, लेकिन साउथ अफ्रीका तो मेंबर नेशन है। तो बड़ा सवाल यह बना कि साउथ अफ्रीका अगर पुतिन जाएंगे तो क्या गिरफ्तार हो जाएंगे क्या? आप लोग पूछेंगे इतना गिरफ्तारी में इंटरेस्ट क्यों है दुनिया को कि पुतिन को गिरफ्तार करना है? अरे भाई, पुतिन बाहर निकल के मिले किसी को तो ये अपने आप में बड़ी बात है ना। दुनिया के देशों को बहुत इससे बड़ा सुकून क्या मिल सकता है जब वेस्टर्न कंट्रीज एक तरफ से पुतिन के पीछे पड़ी हो और उन्हें यह पता चले कि पुतिन गिरफ्तार हो जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल बना कि अगर साउथ अफ्रीका गए तो क्या गिरफ्तार हो जाएंगे? ये सुर्खी भी आज बदल चुकी है। और बदल के क्या आ चुकी है? साउथ अफ्रीका ने कहा है व्लादिमीर पुतिन अगर साउथ अफ्रीका आते हैं तो हम उन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का अर्थ क्या हुआ कि अगर आप आए तो हम आपको एज ए नेता, क्योंकि आप एक अंतर्राष्ट्रीय समिट में आ रहे हैं, हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। आपको ही नहीं, आपकी कोई भी पार्टी का नेता आए, आपके साथ में कोई भी सरकारी ऑफिशियल आए, हम किसी को भी गिरफ्तार नहीं करेंगे। इस प्रकार से पुतिन को आज डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दे दी गई। ये देते ही साउथ अफ्रीका में बवाल मच गया। कैसे? क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो अपोजिशन है, यानी कि जो सरकार के पक्ष में बैठी हुई पार्टी हैं, उन्होंने कहा है कि वो इस मुद्दे को कोर्ट में लेके जाएंगी। क्यों? क्योंकि पता चले कि तुमने तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दे दी, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड ने साउथ अफ्रीका के ऊपर तरह तरह के सैंक्शंस लाद दिए। उन सैंक्शंस से कौन निपटेगा? इस वजह से डरते हुए उन्होंने कहा हम कोर्ट में जाकर के चाहेंगे कि पुतिन की गिरफ्तारी साउथ अफ्रीका सरकार तय करवाए। अब ये वैसे तो बड़ा मामला बढ़ गया। ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती क्या है? साथ में क्या साउथ अफ्रीका इस तरह करके अमेरिका से दुश्मनी मोल ले रहा है? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि साउथ अफ्रीका की रिजर्व बैंक ने हाल ही में कहा है कि ऐसा करके साउथ अफ्रीका की रिजर्व बैंक ने कहा है कि पुतिन की गिरफ्तारी को ना करके, पुतिन को गिरफ्तार ना करके साउथ अफ्रीका एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका का 70% ट्रेड स्विफ्ट तकनीक के माध्यम से होता है, जिससे रूस को बाहर किया हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो यह निश्चित ही चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। तो आज के सेशन में इस विषय पर जानेंगे कि क्या है रामफोसा और पुतिन की केमिस्ट्री, और इस वजह से कितने ज्यादा तरीके से रूस के पक्ष में साउथ अफ्रीका के लोग हैं। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में एक नेता ने तो इतना तक कह दिया कि आप अपनी गिरेबान में झांकिए अमेरिका वालों, आप लोगों ने सद्दाम हुसैन को इराक में मारा, ना जाने लाखों लोगों को मारा, अफगानिस्तान में इतनी तबाही मचाई, आपके नेता खुद ही स्वीकार करते हैं कि उनने गलती की। उसके बाद तक आईसीसी ने आज तक किसी भी अमेरिकी को गिरफ्तार नहीं किया। तो तुम्हारा दोगलापन तुम लोग अपने साथ रखो, हमें ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। आपको वो इंटरव्यू भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी जान लीजिए। जरूरी जानकारी क्या है? कल इसी चैनल पर सुबह 9 बजे बने रहिएगा, क्योंकि आप में से जो भी साथी हमारे साथ जुड़कर राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें कल बहुत सी जानकारियां मिलने वाली हैं। जैसे परीक्षा क्या है, परीक्षा का शेड्यूल क्या है, शेड्यूल के साथ साथ सिलेबस क्या होगा, और तो और आपको कौन टीचर्स पढ़ाएंगे, आपको कौन से टीचर्स पढ़ाने के लिए एक बड़ी टीम के अंदर साझा होने जा रहे हैं, वो आपको पता चलेगा। और एक ऐसा प्रशासनिक एग्जाम जिसकी फीस लाखों रुपए में होती है, उसकी फीस हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, और ऐसी टीम के साथ जिस टीम से मैंने खुद ने पढ़ाई की हो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समय, जो मेरे गुरुजन रहे, उन्हें मैं आपके सामने प्लेटफॉर्म पर लेके आ रहा हूं। उन ऑफलाइन को, क्योंकि मैं उस समय ऑफलाइन टीचिंग ऑफलाइन ही हुआ करती थी, तो जिनसे हम पढ़े
उनको लेकर आने का प्रयास पूरी तरह चल रहा है। तो कल के दिन मुलाकात करेंगे, क्योंकि टीम बहुत बड़ी है, इसलिए कोशिश करेंगे कि उन्हें सशरीर उपस्थित ना करवा के उनके डेमो वीडियोस आपके साथ एप्लीकेशन पर साझा कर दिए जाएं और आपको तस्वीरें उनकी कल ही साझा कर दी जाएं। तो फीस समेत कल ही अपनी पाठशाला पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप में से जो भी भाई बंधु जुड़ना चाहते हैं, कल सुबह 9 बजे जानने के लिए जरूर जुड़ें। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन, अपनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर भी और अंकित इंस्पायर इंडिया यूट्यूब चैनल पर भी आपको सूचनाएं मिलने वाली हैं। तो कल सुबह 9 बजे घड़ी की सुइयां मैच कर लीजिए, बाकी जानकारियां लेना शुरू कीजिए। तो साथियों, हाल ही में सुर्खी ये बनकर आई कि साउथ अफ्रीका ने रूस को एक ब्लैंकेट डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी। ब्लैंकेट डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब हुआ कि अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये प्रॉपर तरीके का पेपर निकल के आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पूरी तरह से पुतिन को टेंशन फ्री कर दिया है, अब वे हमारे पास कभी भी आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछेंगे तो सर एक बात बताइए, इतना जल्दी डिसीजन ले कैसे लिया इन्होंने, क्या रिसेंट डेज में कुछ हुआ है क्या? देखिए, घटनाएं तो लगातार चलती आ रही हैं, लेकिन रिसेंटली जो बात आपको लग रही है कि आजकल में ये प्रयास हुआ है, वास्तविकता में मार्च में ये फैसला आया था और अप्रैल में जो सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा अपने एक वाइस प्रेसिडेंट से ये कहा गया कि आप वो तरीका ढूंढिए जिससे कि पुतिन साउथ अफ्रीका आ सकें। आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा कि इतना ज्यादा साउथ अफ्रीका पुतिन के लिए वफादार क्यों है? इसका आंसर है, साउथ अफ्रीका में जिन अश्वेतों का शासन है, असल में साउथ अफ्रीका पर पहले अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो जो अश्वेत वहां पर शासन करने के लिए आज सरकार में शामिल हैं, उन अश्वेतों को उनके गृह युद्ध में वेपन देने वाला देश था रूस, सेना भेजने वाला देश था क्यूबा। ये वो देश हैं जो रसिया समर्थक हैं। ऐसी स्थिति में ये लोग पूरी तरह कर्जदार हैं रूस के, ये किसी भी प्रकार से रूस के खिलाफ नहीं जाना चाहते। तभी तो ये पूरी तरह से लामबंद होकर डे वन से प्रयास कर रहे हैं कि भले ही हम आईसीसी के सिग्नेटरी हों, हम आईसीसी छोड़ देंगे लेकिन हम पुतिन को अरेस्ट नहीं करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए, आर्टिकल 98 आईसीसी का जो रोम स्टैट्यूट है, उसके तहत गिरफ्तारियों की बात की जाती है। एक इंटरव्यू मैं आपको सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद में आपको लगेगा कि जिस प्रकार से जयशंकर साहब ने एक बार वेस्टर्न वर्ल्ड की तेल लेने के ऊपर बेइज्जती की थी, वैसे ही एक राजनेता ने, जो कि साउथ अफ्रीका के राजनेता हैं, पॉलिटिशियन हैं और वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके द्वारा जो बात कही गई वो आपको सुननी चाहिए। ये एक बीबीसी का पत्रकार है, वो उनसे पूछ रहा है कि आपके देश में जिस प्रकार से पुतिन की तैयारियां की जा रही हैं कि वो आएंगे और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्या आपको नहीं लगता गलत है? भाई साहब खींच के लिए इस व्यक्ति ने, जरा सुनिएगा। South Africa is a treaty member of the International Criminal Court. If Putin comes here in August as planned, your government will be obliged to arrest him. As head of the ANC, your country will oblige to arrest him. Should and indeed will arrest Vladimir If it was Putin. according to the ANC, we will want President Putin to be here even tomorrow. You would? To come to our country. हम चाहते हैं कि वो तो कल ही आ जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। A man who is being investigated for war crimes by the We will International Criminal welcome Court. him to come here as part and parcel of BRICS, but we know that we are constrained by the ICC in terms of. हम जानते हैं कि हम आईसीसी के साथ बंधे हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पुतिन अगर आए तो वो कल ही आ जाएं और हमें ब्रिक्स के प्रावधानों के तहत उन्हें बुलाएंगे और वापस भी भेज देंगे। How many crimes have everyone else who so called country committed in Iraq and Afghanistan? Have you arrested them? You know the impact that this You're stand making of a lot yours. of noise about Putin instead of working for peace between Ukraine and Russia, and you fail to resolve the war. Where are the weapons of mass destruction? Where are the weapons of mass destruction जिसको कहकर आपने इराक को बर्बाद कर दिया, वो कहाँ हैं? Did you see anybody standing against that in the United Kingdom and Britain? क्या तुम देखते हो कि यूके और ब्रिटेन में उसके खिलाफ कोई सड़क पे खड़ा है? Millions of people have died in Iraq and Afghanistan, and there are no weapons of mass destruction. आपने इराक और अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया ये कहते हुए कि उनके पास में मास डिस्ट्रक्शन के वेपन हैं, लेकिन क्या आपको कभी कुछ मिला वहां? And organs and institutions of the world that institute world peace must not be conspicuous by their silence in deciding decisively. We don't have much time left. I want to bring it back. ये बदल गया, बोले वी डोंट हैव मच टाइम। मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ। हार्ड टॉक नाम से सीरियल था, भाई साहब ने एकदम कर्रा से सुन दिया इसको। और देखो, ये टिकटॉक पे एक बहुत जबरदस्त वीडियो वायरल हो रहा है, कोई जूलियस मलेमा करके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स के।
ये कहते हैं कि भैया क्यों गिरफ्तार करें हम पुतिन को, हमें नहीं करना गिरफ्तार। पुतिन हमारे वो मित्र हैं या फिर रशिया हमारा वो मित्र है जो संघर्ष के समय का साथी है। ये पूरी तरह से आक्रामक हो गए अब अमेरिका, यूके, वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर कि असली क्रिमिनल तो वॉर के तुम हो, दुनिया को वॉर क्रिमिनल कहने वाले होते कौन। और आईसीसी ये तो बिल्कुल दोगलापंथी करती है, हिपोक्रेटिक है ये तो, इसकी बातें क्या करनी। बोले खुद बुश ने एडमिट किया है कि उन्होंने इराक के मामले पर एकदम जबरदस्त मिस्टेक की है। बोले तुम लोगों ने गद्दाफी को बर्बाद कर दिया, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ, तो तुम लोग होते कौन हो ये कहने वाले कि हम वार क्राइम डिसाइड करेंगे किसी का। गजब ही था ये सारा काम। इस बीच में जून 1 से 2 के बीच में सर्गेई लेवरोव जो कि रशिया के विदेश मंत्री हैं वो साउथ अफ्रीका पहुंच रहे हैं। जयशंकर साहब भी साउथ अफ्रीका पहुंच रहे हैं क्योंकि ब्रिक्स की समिट होने वाली है। तो ब्रिक्स की समिट में जो कि अगस्त में है उसमें मोदी जी भी जाएंगे। ब्रिक्स नेशन संभव है अपनी एक करेंसी जारी कर दें। वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ जिस प्रकार से नाटो बनता जा रहा है कुछ उस तरीके से ही समझने में लिया जा रहा है कि ब्रिक्स एक ऐसा ही यूनिट बनता चला जाएगा, लोगों को मानना है। क्या इससे पहले कभी किसी और नेता को भी साउथ अफ्रीका ने माफ किया है? आंसर है यस। साउथ अफ्रीका ने पहले ऐसे सूडान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे उमार अल बशीर, उनको इसी प्रकार से प्रोटेस्ट के विरुद्ध गिरफ्तार करने से रोक दिया था। 7 साल पहले की घटना है जिसपे भी आईसीसी ने पूरी तरह से कह रखा था कि वो भी वॉर क्रिमिनल है, उन्हें गिरफ्तार करने से इम्यूनिटी दे दी थी। बाय द वे ये आईसीसी क्या है? तो ये नीदरलैंड के द हेग में स्थित एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय कोर्ट है। 1998 में इसकी स्थापना की गई थी और ये रोम स्टैट्यूट या रोम कानून के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसको 4 अपराधों पर, जिनमें से नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, वॉर क्राइम और आक्रामकता का अपराध, इन 4 पर फैसले लेने के लिए गठित किया गया है। इसका काम इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के जरिए दोषियों को दंडित करना है। 123 सदस्य राष्ट्र वर्तमान में इसके सदस्य हैं और रूस और यूक्रेन दोनों ही इसके सदस्य नहीं हैं। तो बात हो सूडान की, जो मैंने बताया अल बशीर केस, वो ऑलरेडी आईसीसी के अंदर क्रिमिनल थे और साउथ अफ्रीका ने उन्हें भी गिरफ्तार नहीं किया था। बात करते हैं क्या रशिया ये सब जानने के बाद कि साउथ अफ्रीका उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा, क्या भेजेंगे पुतिन को? बिल्कुल, क्रेमलिन ने कहा है कि जो भी जरूरी काम होगा वो मिलकर हम करेंगे आगे। तो ऐसी स्थिति में दिमित्री पेस्कोव ने भी कहा है, जो कि रूस के स्पोक पर्सन है, बोले साहब हमको आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता, हम बिल्कुल जाएंगे। लेकिन अपोजिशन डर गया है। अपोजिशन ने कहा हम इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि साउथ अफ्रीका की रिजर्व बैंक का कहना है कि अगर हमने पुतिन को आने दिया तो संभव है हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाएं। सैंक्शंस क्यों लग जाएं? क्योंकि हमारा बहुत बड़ा ट्रेड जो है वो स्विफ्ट तकनीक के माध्यम से होता है, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड के हाथ में है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें लपेट दिया जाए कि हमने पुतिन को आने क्यों दिया। खैर, वर्तमान में इतना ही अपडेट पर्याप्त है कि एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी पुतिन को मिल गई है और ये अपने आप में अमेरिका के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आपके जो मन में हो आप जरूर बताएं अपने कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप इसको कैसे सोचते हैं। अमेरिका में लगभग 44 लाख लोग जो हैं वो अब तक वो लिख चुके हैं, लेटर लिख चुके हैं कि पुतिन को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कल सुबह मुलाकात करते हैं 9 बजे इसी चैनल पर एक जबरदस्त सुर्खी के साथ, जिसमें आपको बताया जाएगा कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा में तैयारी कराने के लिए आप लोगों के साथ कौन कौन जुड़कर आ रहा है, किस प्रकार से प्रक्रियाएं होंगी, किस प्रकार से क्लासेस चलेंगी, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, तमाम खूबियां। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।